वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2। आज हम बात करेंगे टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के बारे में और सीनियर सिटीजन टेस्ट के बारे में। अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट या हृदय की योग्यता को मापने के लिए टेस्ट, तो वो होता है दो टेस्ट, मेनली हार्वर्ड स्टेप अप टेस्ट या रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, और दोनों ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड स्टेप अप टेस्ट जो है वो आपकी हृदय दबाव को जांच को करने के लिए बहुत लाभदायक है। इस टेस्ट का विकास बोरा इट एल ने 1943 में किया था और ये हार्वर्ड फिटिक लेबोरेटरीज में खोजा गया था। अगर इस टेस्ट की बात करें तो ये एरोबिक फिटनेस, वर्कलोड या थकावट से आने वाले हृदय की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी डील करता है। टेस्ट की अगर संचालन की बात की जाए तो विद्यार्थी को प्लेटफॉर्म के सामने खड़े होकर कदम बक्से के ऊपर और नीचे रखने का निर्देश दिया जाता है या 1 मिनट तक 30 कदम के दर से ऊपर नीचे आपके कदम करने होते हैं। थकावट तब होती है जब विद्यार्थी लगातार 15 सेकंड तक कदम दर बनाए नहीं रख पाता है। इस कदम क्रिया के पूरे होने के तुरंत बाद विद्यार्थी को नीचे बैठने के लिए कहा जाता है और 1 से 1.5 मिनट जो है ये समाप्त होने के बाद हृदय दर की गिनती की जाती है। अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो ये फॉर्मूला लगता है हमारा फिटनेस तालिका का 100 इंटू टेस्ट अवधि जो सेकेंड्स में ली जाएगी डिवाइडेड बाय 2 इंटू अपूर्ति अवधि के हृदय दर का प्रयोग। अगर हम उदाहरण के तौर पे करना चाहें तो आपको दिखाया गया है। हालांकि आपको इस टेस्ट के इस बारे में सिर्फ कैसे प्रोसीड करना है वो आना चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है, दूसरी चीज ये आती है। इस प्रशिक्षण में सबसे कम उपकरणों का खर्च होता है, दैट मीन्स इट इज वेरी चीप एंड वेरी इकोनॉमिकल। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो हर इंसान जो है इतना सक्षम नहीं होता है कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर ले कि कदम ऊपर नीचे वो कर ले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़े जो लेवल पे बच्चों का टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि गिनती के लिए बहुत टाइम चाहिए और बहुत समय विद्यार्थियों का व्यर्थ हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं अपने अगले टेस्ट की जो कि है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। अगर हम बात करें रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट के बारे में तो रॉकपोर्ट जो है योग्यता फिटनेस पैदल चाल परीक्षण का एक बहुत उत्तम प्रशिक्षण है जिसमें अधिकतम ऑक्सीजन का प्रयोग द्वारा जो व्यक्ति है वो अपना VO2 यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक जो है उसको नापता है। इस प्रशिक्षण में विद्यार्थी को 1 मील तक पैदल चलने को कहा जाता है और जितनी ऑक्सीजन वो कंज्यूम करता है उसका हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर टेस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले कर्ता का शारीरिक वजन उचित भार मापने वाली मशीन के द्वारा किया जाता है जिसमें कम से कम कपड़ों से में कर्ता का वजन लिया जाए। इसके बाद 400 मीटर के ट्रैक पर उसके साथ वार्मिंग अप भी की जाती है। इसके अलावा तब हम उसको 1 मील तक जो है दोबारा दौड़ाते हैं या दोबारा चलाते हैं, पैदल चलने को कहते हैं, दौड़ने को कहते हैं, और उसका नॉर्मल जो है हृदय दर दोबारा चेक किया जाता है। एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें जो है निम्नतम उपकरण यानी कोई उपकरण खास लगता नहीं है, आपको कोई मशीनरी नहीं रिक्वायर्ड है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीप एंड इकोनॉमिकल है। हानियां ये है कि उच्च रूप में योग्य एक फिट टेस्ट जो नहीं साबित हो पाता क्योंकि कई लोग 1 माइल तक नहीं चल पाते हैं या कई लोगों को पैदल चलने में प्रॉब्लम भी आती है। प्लस कुछ लोग तेज चलते हैं और कुछ लोग धीमे चलते हैं। अगले टेस्ट की बात करें तो ये है फिटनेस इंडेक्स की गणना के लिए टेस्ट। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है कि फिटनेस इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 इंटू टेस्ट अवधि सेकेंड में अपॉन 2 इंटू पल्स 1.2 और 3 में हृदय की धड़कन का योग। तो आप ये फॉर्मूला याद करेंगे तब जाके आप इसका फिटनेस निकाल सकते हैं। अगर आपका जो इंडेक्स स्कोर है वो अबव 90 है मेल्स में और अबव 86 है फीमेल्स में तब आपकी रेटिंग एक्सीलेंट है, लेकिन अगर वो बिलो 55 है मेल्स में और बिलो 50 है फीमेल्स में तब आपकी पुअर की रेटिंग आती है। अब हम अगले टेस्ट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं रिकली जोन्स टेस्ट यानी सीनियर सिटीजन टेस्ट का नाम दिया गया है। इसकी खोज जो की थी वो इसके खुद के टेस्ट के नेम में आती है। रिकली और जोन्स ने ही इसकी खोज की थी। अगर हम बात करें तो इस टेस्ट में लगभग 6 और सब टेस्ट शामिल है। नंबर 1 निचले शरीर की ताकत को मापने के लिए कुर्सी पे खड़े होने वाला प्रशिक्षण दैट इज चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फिट स्ट्रेंथ। नंबर 2 ऊपरी शरीर की ताकत के लिए भुजाएं मोड़ने का प्रशिक्षण यानी आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। नंबर 3 निचले शरीर की लचकता के लिए कुर्सी पर बैठकर पांव तक पहुंचने का प्रशिक्षण यानी चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 4
ऊपरी शरीर की लचकता के लिए कमर स्क्रैच यानी खरोंचने वाला प्रशिक्षण यानी बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 5 स्फूर्ति के लिए जो आप 8 फुट ऊपर गति से चलने वाला टेस्ट यानी 8 फुट गो अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। लास्ट आता है आपका एरोबिक सहनशीलता के लिए 6 मिनट तक पैदल चलने का प्रशिक्षण यानी 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस, कितनी आपकी बॉडी ऑक्सीजन की कैपेसिटी को होल्ड करती है वो वाला टेस्ट। तो अब हम बात करते हैं शरीर के निचले हिस्से की शक्ति को मापने के लिए टेस्ट यानी चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। कुर्सी में खड़े होने के लिए प्रशिक्षण टांगों की ताकत मापने के लिए उठक बैठक यानी स्क्वाट प्रशिक्षण के समान ही है। ये प्रशिक्षण जो है वरिष्ठ लोगों, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी काम आता है और इसका बेसिक पर्पस जो है, जो बेसिक काम है वो आपका है लोअर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है उसको नापने में काम आता है। अगर बात की जाए तो कुर्सी को दीवार के साथ लगाएं या उसे एक सुरक्षित जगह पर स्थित कर दें। उसके बाद व्यक्ति कुर्सी के मध्य में बैठे जिसके उसके पांव, कंधे और चौड़ाई के अनुसार जमीन पर लगे हों। भुजाएं जो है वो कलाई की जगह पर घुमाकर पकड़ें और छाती के पास रखें। देख पा रहे हैं आपके दोनों आप अपनी भुजाओं को पास छाती के रख रहे हैं, इस तरह से आप बैठे हुए हैं। देन बैठने की स्थिति में कर्ता पूरी तरह ऊपर उठता है और वापस आता है। ये 30 सेकंड के लिए दोहराया जाता है। कुर्सी में खड़े होने तक पूरी क्रिया जिसमें उठना और बैठना सम्मिलित है उसको 1 का काउंट मिलता है, यानी जब आप बैठे हैं और उठे हैं ये फुल 1 काउंट है। और जितने आप ये काउंट्स पूरे करेंगे 10 सेकंड्स में उसके मुताबिक आपकी स्कोरिंग हो जाएगी और स्कोरिंग के बाद ही आपका जो है वो रिजल्ट इस टेबल से टैली कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। भुजाओं की ऊपर की ओर मुड़ने का प्रशिक्षण जो है उसके लिए ये टेस्ट काम आता है। ये एफर्ट टेस्ट में से एक टेस्ट लिया गया है। अगर इसके प्रशिक्षण की बात करें तो ये प्रशिक्षण जो है 30 सेकंड्स में करने वाला टेस्ट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यक्ति आप कुर्सी पे वैसे ही सेम बिठाया हुआ है आपने, और जो आपकी स्ट्रॉन्ग साइड है उस हथेली में आपने इस डंबल को, यानी 4 पाउंड का जो है वो लेडीज के लिए होता है और 5 पाउंड का जो है बेसिकली मेन के लिए होता है। अगर हम इसके प्रशिक्षण की बात करें तो जो भाग लेने वाला है उसे कुर्सी पर बिठाया जाता है। प्रतियोगिता ने जो प्रतियोगी है उसको 30 सेकंड का टाइम मिलता है जिसमें उसने जो आर्म कर्ल अप है वो करने होते हैं। प्रतियोगी के हाथ में जो डंबल है उसे पकड़ाया जाता है तथा कुर्सी के नीचे की ओर दूसरी बाजू उसकी कुर्सी की ओर नीचे की तरफ लटकती रहती है। ऊपरी बाजू को शरीर के विरुद्ध करें ताकि निचली बाजू हिलती रहे। पूरा बल लगाकर बाजू को ऊपर खींचे तथा फिर से पहले की अवस्था में आ जाएं। बाजू पूरी तरह मुड़ी होनी चाहिए तथा कूनियां जो है उन पर बल लगाना चाहिए। जितनी बार आप सही आर्म कर्ल करेंगे ऊपर से नीचे तक उसका स्कोर आपका 1 किया जाता है। उस स्कोरिंग के आधार पर आपको फिर आगे फिटनेस का इंडेक्स बताया जाता है। हमारा अगला टेस्ट आया शरीर के निचले हिस्से की शक्ति को नापने के लिए चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें व्यक्ति कुर्सी के किनारे पर बैठा है और एक कुर्सी को दीवार के साथ लगा रखा है हमने सेम स्ट्रेट में। अब एक पांव जमीन के ऊपर आपका स्थित है और जो दूसरी टांग है वो घुटनों के साथ बिल्कुल सीधी रखें आप। दोनों एड़ियां आपकी जमीन पर लगी होनी चाहिए और 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ी होनी चाहिए। आप इन दोनों हाथों से आप दोनों पैरों को छुएंगे। बारी बारी से ये काम करना है। पहले एक पैर को दोनों हाथ लगाने हैं, फिर दूसरे पैर से जब आप करेंगे तो सेम प्रोसीजर को आप अपनाएंगे। इसमें झटके से होने वाली जितनी भी हरकत है उससे बचें। यही नहीं, घुटना सीधा रखें और पहुंचने के बाद 2 सेकंड के लिए वहां पे रुकें। जितनी बार आप इस प्रोसीजर को पूरी तरह नापेंगे उसके लिए आपको उसी मुताबिक अंक प्रदान किए जाएंगे। उस स्कोरिंग के आधार पर आपकी फिटनेस का हमें पता चलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर इस टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट जो है खड़े होकर किया जाता है। एक हाथ कंधे के पीछे रखें तथा हाथ को जितना हो सकता है पीठ के मध्य तक ले जाना का प्रयास करें। दोनों हाथों की उंगलियों की सही दिशा में निर्देशित करना है तथा सही कर्मी की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पे आपको हेल्पर रिक्वायर्ड है। आपका हेल्पर है वो उंगली तथा अंगूठे के बीच की दूरी का दर्ज तय करता है। यदि हाथ एक दूसरे के ऊपर हों तो दर्ज करना चाहिए कि वह कितने पास हैं या कितनी दूर है।
ये निरीक्षण 2 बार दोहराना चाहिए तथा बेहतर स्कोर को दर्ज किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति को दर्द हो रहा हो तो ये निरीक्षण को रोक देना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे अच्छे स्कोर को हम इस प्रकार से टेबल से जज करके टैली कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, यानी आपका जो है नेक्स्ट एजिलिटी टेस्ट आ गया हमारे पास। इसमें अब आप क्या करेंगे, इसमें आप सुरक्षा के लिए कुर्सी को दीवार के साथ लगा दें तथा कुर्सी के 8 फुट की दूरी पर एक कोना जो है कोन बनाएं। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दें आप। व्यक्ति कुर्सी पर बैठ जाता है, गो कहने के पर वो आरंभ हो जाता है तथा व्यक्ति तीव्रता से खड़ा होकर कोन के गिर्द या जो बेंच है उसके इर्द गिर्द घूमकर वापस आ जाता है। समय जो है वो आप उनके उठकर बैठने तक खत्म होता है कि जब वो खड़े हुए और तब घूमकर वापस आए, उसको हम नोट करते हैं। उसके बाद हम स्कोरिंग को चेक करेंगे। इस सीनियर सिटीजन टेस्ट की श्रृंखला में आखिरी टेस्ट हमारा जो आ रहा है वो है एरोबिक सहनशीलता के लिए 6 मिनट तक पैदल चलने का प्रशिक्षण। जो चलने का मार्ग है वो 50 यार्ड यानी 45 टू 72 मीटर का हो सकता है। एक आयतकार बना लीजिए, उसके मुताबिक आपका बन जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है जितनी तेज हो सकता है वो आप 6 मिनट के लिए आपने चलाना है या दौड़ाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसके अलावा व्यक्ति अपनी गति स्वयं निर्धारित करे कि वो किस मुताबिक अपनी एरोबिक फिटनेस यानी ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी को नाप सकता है। तो ये था आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट एंड फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। एंड विद दिस आई कंप्लीट माय चैप्टर, और ये आपकी स्कोरिंग आ गई इसके साथ जो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर होता है खत्म, और इसके साथ जो अटैच वर्कशीट्स है वो आपको दी जा रही है। उनको प्लीज अटेम्प्ट करके अपनी कॉपीज में पूरा कर लीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।